टॉक्स विद डॉक्टर गुप्ता एंड फ्रेंड्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारत की संसद के सबसे धमाकेदार सत्रों में से एक में गोता लगाने जा रहे हैं। एक टकराव जो असल में किसी बिल या बजट को लेकर नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर था। दो दृष्टिकोण, दो खतरे, एक बड़े सवाल के दो जवाब। आखिर लोकतंत्र के लिए असली खतरा क्या है? क्या ये टूटे हुए नियम हैं या टूटी हुई आत्मा? आइए इसमें गहराई से पढ़ते हैं। पहला बड़ा टकराव विपक्षी बेंचों से आया और ये पूरी तरह लोकतंत्र की कार्यप्रणाली, उसके सिस्टम, प्रक्रियाओं और संस्थाओं को लेकर था। इस बहस के केंद्र में था भारत का चुनाव आयोग, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुकाबले का अंपायर है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर अपनी निष्पक्षता खोने का आरोप लगाया। उनका तर्क 3 बड़े स्तंभों पर टिका था। भारतीय चुनाव आयोग पक्षपाती है। अखिलेश यादव ने हालिया घटनाओं को वोट की लूट तक कह डाला। हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। उन्होंने रामपुर जैसे उपचुनावों की ओर इशारा किया, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने मतदाताओं को रोक दिया और चुनाव आयोग ने उनके अनुसार कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने पूछा, अगर जर्मनी, जापान और यहां तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों ने इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से दूरी बना ली है, तो भारत को बिना सवाल किए उन पर क्यों निर्भर रहना चाहिए? उनके लिए मुद्दा तकनीक का नहीं था, मुद्दा भरोसे का था। मतदाता सूची में संशोधन अवैध है। विपक्ष ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण, जो राज्य भर में मतदाता सूचियों का पुनर्गठन है, कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि कानून केवल विशेष कारणों के लिए लक्षित संशोधन की अनुमति देता है। तो उनका समाधान क्या है? चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया बदलो। अभी चयन समिति पर सरकार का दबदबा है। उनका प्रस्ताव क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को जोड़ो, एक विपक्षी नेता को जोड़ो, कार्यपालिका का प्रभाव कम करो। उनका संदेश सीधा है, सिस्टम को मजबूत करो, अंपायर को मजबूत करके। जहां विपक्ष नियमों पे अड़ा रहा, वहीं सरकार ने पूरी लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। उन्होंने अपनी दलील को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जोड़ दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे गीत नहीं कहा, उन्होंने इसे कहा भारत के पुनर्जन्म का मंत्र, राष्ट्र की आत्मा। सरकार की कहानी क्या है? वंदे मातरम आजादी के आंदोलन से ही भारत की पहचान का केंद्र रहा है, लेकिन इसे जानबूझकर दशकों तक हाशिए पे रखा गया। अब वे कहते हैं अब समय आ गया है कि उस सांस्कृतिक एकता को फिर से स्थापित किया जाए। तो उनके लिए लोकतंत्र का मतलब मशीनों या प्रक्रियाओं से नहीं है। ये साझा पहचान, सांस्कृतिक निरंतरता और राष्ट्रीय एकता के बारे में है। दूसरे शब्दों में, आप लोकतंत्र की रक्षा नियमों को ठीक करके नहीं, बल्कि राष्ट्रीय भावना को ठीक करके करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने एक और चीज पे ध्यान दिया। जैसे विपक्ष ने चुनावी निष्पक्षता पर अपना हमला तेज किया, सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़ा एक पुराना कानूनी मामला अचानक फिर से सामने आ गया। तुरंत सुर्खियां, तुरंत ड्रामा, तुरंत ध्यान भटकाना। विश्लेषक इसे कथानक मोड़ या नैरेटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं। विपक्ष कड़े सवाल उठाता है, एक नया विवाद सामने आ जाता है, मीडिया का ध्यान रातों रात बदल जाता है और अचानक राष्ट्रीय चर्चा अब चुनाव आयोग के बारे में नहीं रह जाती। संसद में जो हमने देखा वो सिर्फ एक गर्मागर्म बहस नहीं थी, वो एक दार्शनिक विभाजन की झलक थी। दृष्टिकोण 1, विपक्ष का रास्ता। लोकतंत्र पारदर्शी नियमों, निष्पक्ष संस्थाओं, निष्पक्ष अंपायरिंग और प्रक्रिया पर विश्वास से मजबूत होता है। ये रास्ता कहता है प्रक्रिया सही रखो, लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। दृष्टिकोण 2, सरकार का रास्ता। लोकतंत्र सांस्कृतिक एकता, साझा राष्ट्रीय भावना और पुनर्जीवित सभ्यतागत पहचान से मजबूत होता है। ये रास्ता कहता है भावना सही रखो, लोकतंत्र मजबूत रहेगा। और यही भारत के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ता है, लोकतंत्र का भविष्य किससे तय होता है? क्या यह प्रक्रिया को परिपूर्ण करने से है या उद्देश्य को एकजुट करने से? नवीन सोच के शुभ महंगा है।